हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करेंगे और ये सबसे आपके बेसिक क्वेश्चंस में से है। इसमें देखो परसेंटेज, इसमें करना क्या है, आपको आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है। और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का कौन सा तरीका है जहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो जब परसेंटेज नहीं दिया हुआ होता है उससे हम क्या निकालते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, जब उस मशीन की लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको कबाड़ में जब आप बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा। ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू को हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। एक मशीन खरीदी है 21,000 की और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल, और जिसके बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 1,000। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो गई, 21,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई, 1,000 हो गई। उसके बाद उसकी लाइफ हो गई 10 ईयर्स। ठीक है। तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, 2,000 रुपीज। ठीक है। तो यानी कि हर 10 साल, जितनी इसकी लाइफ है 10 साल, हर साल 2-2 हजार रुपये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करोगे। किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, इसके 10 साल तक आप चार्ज करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पहले साल आप कितने, 2,000। ठीक है। 2,000 दूसरे साल, 2,000 तीसरे साल प्रॉफिट से निकाला, 2,000 चौथे साल निकाला प्रॉफिट से, 2,000 पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल, नौवें साल और 10वें साल। ठीक है। तो आपने जब प्रॉफिट से 10 साल में कितने निकाल लिए, 20,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है। और जब 20,000 रुपये आपके पास इकट्ठे हो गए और आपको पता है कि उसको कबाड़ में बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा, तो 1,000 वहां से मिल गए, तो हो गए दोबारा 21,000 रुपये। अब इस 21,000 से वो मशीन दोबारा खरीद लो आप, क्योंकि जब वो मशीन खराब हो जाएगी तो ऑफ कोर्स वो वाली दोबारा मशीन की भी तो आपको जरूरत है। तो एक तरीके से डेप्रिसिएशन का एक पर्पज ये भी है कि प्रॉफिट से एक हिस्सा निकाल लेना, ताकि हम जब मशीन खराब हो जाए तो उसके लिए हम फंड्स अरेंज कर पाए। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा। और एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है। इनटू 100, क्योंकि ये पहला मेथड, देखो ये मेथड था, हमने जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था ये वो मेथड है जिसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, आपने जो डेप्रिसिएशन निकाला है वो निकाला है 2,000 रुपये। कॉस्ट क्या है एसेट की, एसेट की कॉस्ट है 21,000 रुपीज इंटू 100। ठीक है। तो आपका ये परसेंटेज कितना निकल के आएगा, तो आप करो 2,000 डिवाइडेड बाय 21,000 इंटू 100। तो आपका ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा 9.523 आ रहा है, तो 9.52%। ठीक है। तो यानी कि ये वो मेथड था जिसमें कि परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, और जब नहीं दिया हुआ है तो हम परसेंटेज इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में तो इन्होंने क्या बोला है कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो, ये तो हमने निकाल लिया 2,000 रुपये, और हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया। और क्योंकि ये 2,000 जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल फिक्स रहेगा, इसीलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कुछ नहीं है, सिर्फ SLM है जो आप मैंने आपको बताया था।
कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए जब परसेंटेज दिया हुआ होता है, तो दो मेथड होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। तो अब ये देखो इसका 9.52% क्या हो गया, एक एक तरीके से एसएलएम वाला रेट हो गया, क्योंकि हर साल का सेम है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना भी आता है। तो वो कैसे करते हैं ये हमने इस लेक्चर में देख लिया। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।